वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन एच इन R4। ये हमें फाइंड करना, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P 1, 3, -4, 2 एंड इज नॉर्मल टू वेक्टर U 4, -2, 5, 6 इन फोर्थ डायमेंशन। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। हमारा सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन दिया हुआ है हमारा कि एक प्लेन है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक वेक्टर U है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन। तो जो ये हमारे दिए हुए हैं, जो ये दिया हुआ है A1, ये जो U का भी दिया हुआ A1 दिया हुआ है 4, A2 दिया हुआ है -2, A3 दिया हुआ है 5 और A4 दिया हुआ है 6। ये वैल्यू जो दी हुई है हमें, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन H। हमारी हाइपरप्लेन की इक्वेशन क्या होती है? A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस A4x4 इक्वल टू B। ये यहाँ पर प्लस नहीं इंटू है सर। तो ये हमारी हाइपरप्लेन की इक्वेशन है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में वी नो यू हमें पता है क्या होता है। जो हाइपरप्लेन की इक्वेशन होती है, जो उसमें जो x1, x2, x3, x4 ये सब जो कोएफिशिएंट होते हैं, इन्हीं का जो वेक्टर बनता है वो हमारा u वेक्टर या कोएफिशिएंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट वेक्टर। तो फिर A1, A2, A3 आर द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? तो गिवन क्या दिया हुआ है? u इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4, -2, 5, 6। तो हम ये कंपेयर करेंगे और जो A1 इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू -2, A3 इक्वल टू 5 और A4 इक्वल टू 6, जो जितनी भी वैल्यू हैं उठाकर हम यहाँ पर रख दें। यहाँ A1 की, यहाँ A2 की, यहाँ A3 की वैल्यू, यहाँ A4 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद में हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है? देन वी कैन राइट 4x1 -4x2 + 5x3 + 6x4 इक्वल टू V। हमने ये वैल्यू रख दी है A की। अब हम क्या करेंगे? सिंस पॉइंट P लाई ऑन द हाइपरप्लेन, जो हमारा पॉइंट P था, पॉइंट P कहाँ है हमारा? पॉइंट P है ये जो है पॉइंट P, ये देखो लाई कर रहा है ना हाइपरप्लेन पर। जैसे प्लेन है, यहाँ पर ही लाई कर रहा होगा कहीं। तो जो प्लेन की इक्वेशन है उसे भी सेटिस्फाई करेगा कौन? हमारा प्लेन जो पॉइंट P है वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आइए, जब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, तो जहाँ पर x1 है वहाँ पर हम 1 वैल्यू डालेंगे, और जहाँ पर x2 है यहाँ पर हम 3 वैल्यू डालेंगे, और जहाँ पर ये x3 है यहाँ पर 4 वैल्यू डालेंगे, जहाँ पर x4 है यहाँ पर 2 वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालने के बाद आइए देखते हैं कैसे हमने वैल्यू डाली है। ये डाली हुई है, ये देखो, ये हमने वैल्यू डाल के रखी हुई है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर -4, यहाँ पर 2, ये हो गई वैल्यू डाली। तो हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया? हमने कैलकुलेशन किया वैल्यू डाल के। तो हमें क्या मिला? हमें यहाँ पर मिला b इक्वल टू -10। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन H की बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जो हमें पहले दी हुई थी इक्वेशन, ये इक्वेशन ये वाली हम मान लेते हैं। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1।
तो इसी में हमने क्या की, जितनी भी ये जो बी की वैल्यू है इसी में उठा कर रख दे। बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी की वैल्यू हमारी आई है, ये रहा -10, उठा के हमने उसी इक्वेशन में रख दी। तो जब उस इक्वेशन में हमने बी की वैल्यू रखी तो हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4x1 - 2x2 + 5x3 + 6x4 - 10, ये हो जाएगी हमारी हाइपर प्लेन की इक्वेशन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। पी पॉइंट दिया हुआ हमें 1 2 3 एंड -4 एंड क्या दिया हुआ है, एंड दे रखा है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ यू, जो हमारा कोफिशिएंट वेक्टर है वो है 5 हो गया, 6 -7 एंड 8, ये हमारा हो गया डायरेक्टेड वेक्टर। तो आल्सो फाइंड द पॉइंट क्यू ऑन एल व्हेन टी इक्वल टू 1 पर। तो हमें पॉइंट क्यू ऑन एल पर फाइंड करना है जहाँ पर टी इक्वल टू 1 है। तो आइए देख लेते हैं। एल मतलब लाइन। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा गिवन दैट, हमें क्या क्या दिया है, स्पेस दिया है R4, क्योंकि जहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हैं U के या P के वो 4 हैं, इसलिए हमारा जो स्पेस 4 डायमेंशन का है, मतलब 4 डायमेंशन में हमारे ये जो चित्र बनाना है 4 डायमेंशन में, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4। तो हमारा पॉइंट पे क्या दिया हुआ है, -1, -2, -3, -4। U दिया हुआ है 5, 6, -7 एंड 8, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद में हमें ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमारा ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, ये हो गया हमारा यू इन द डायरेक्शन, ये हो गया यू जिसे हम कोफिशिएंट वेक्टर बोलते हैं, और ये हो गया हमारी लाइन जो पी पॉइंट से होकर जा रही है, मतलब ये लाइन है इन द डायरेक्शन ऑफ यू, यू के डायरेक्शन में ये भी जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर पी पॉइंट लाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा ये पी पॉइंट है ये लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो लाइन का जो हमारा कोफिशिएंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक, वी नो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन 4 डायमेंशन में क्या होती है। तो हमें पता है जनरल इक्वेशन xn = an t + b1, उसी में हम क्या करेंगे, एल की जगह 1 रखेंगे तो हमें x1 मिल जाएगी इक्वल टू a1t + b1, x2 मिल जाएगी a2t + b2 एंड x3 मिल जाएगी a3t + b3, x4 मिल जाएगी a4t + b4 हो जाएगी। यहीं पर हम जो वैल्यू है a1 t1 और b1 इन सभी वैल्यू रख देंगे और हमें इक्वेशन मिल जाएगी लाइन की इक्वेशन। तो आइए देखते हैं कैसे मिली। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3 इन द पैरामीट्रिक इक्वेशन। जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमें क्या मिला, हमें मिला x1 = 5t + 1, x2 = 6t + 2, x3 = -7t + 3, x4 = -8t - 4, और ये हो गया टू फाइंड पॉइंट। उसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ पर। तो कंपेयर हमने किया, कंपेयर कोफिशिएंट वेक्टर, सो फाइंड क्या मिलेगा, अगर हम जो हमारा कोफिशिएंट वेक्टर है ये रहा हमारा कोफिशिएंट वेक्टर, यू हमारा कोफिशिएंट वेक्टर है। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा हमारा 5, a2 हो जाएगा 6, और यहाँ से a3 हो जाएगा -7, और a4 क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा हमारा 8। ठीक, ये जितनी भी वैल्यू हैं उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे।
ये हमने यहाँ पर पुट कर रखी हुई हैं A1 5, A2 6, A3 -7, A4 इक्वल टू 8। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने क्या देखा, और पी की हमारी जो वैल्यू कोऑर्डिनेट है वो है 1, 2, -3 और -4। और B1 यहाँ से ये जो वैल्यू है ये B1 की वैल्यू दी हुई है, B1 B2 B3 एंड B4। तो यहाँ पर हमने वैल्यू कंपेयर की, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, B1 B3 हो गया 3, B4 हो गया -4। उसके बाद में हमने यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दी। तो टू फाइंड पॉइंट Q ऑन L व्हेन T इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये वाली इक्वेशन मिली है, ये वाली, यहाँ पर T की जगह पे जितनी जगह T है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। जब 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। तो यहाँ मिलेगा x1 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू मिलेगा 8। यहाँ पर जब हम T की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 6 × 1 + 2 ये हो जाएगा 8। x3 यहाँ पर हम जब T की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -7 × 1 + 3 इक्वल टू -4। x4 की जगह पे हम x4 इक्वल टू 8 × 1 -4 इक्वल टू 4। ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, और यही हो जाएगा हमारा पॉइंट Q। ये पॉइंट Q होगा जो लाइन पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा T इक्वल टू 1 पर। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, आंसर x1 x2 x3 x4 के जो कोऑर्डिनेट है, यही पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।